वो कैसे है मेरे प्यारे क्लास 9th के वॉरियर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी मैथ्स की बुक, न्यू एनसीईआरटी न्यू पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन तो पता ही होगा, एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। ये है जो है मैथ्स क्लास 9th की वीडियो है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जी हाँ, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है? किसी को पता है? नहीं पता? अभी जल्दी बुक खोल के देखो और चैप्टर का नाम जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी फटाफट कमेंट कर दिया? चलो, कमेंट आ गया है। डीएफसी क्रिकेट क्लब, वाह यार, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर 4 आपका जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आपको तो ये पता चल गया होगा। और इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब अलजेब्रा ने 8th में तो हमको पकड़ के रखा, लेकिन 9th में भी नहीं छोड़ा, 9th में भी नहीं छोड़ा दोस्तों, 9th में भी नहीं छोड़ा। तो जल्दी से आपकी बुक खोलिए, गणिता मंजरी, जिसके पास भी बुक है वो बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 91 ओपन करिए। आपकी बुक का पेज नंबर 91 ओपन करिए, ये वाला पेज नंबर 91 जल्दी से ओपन करिए। वहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूलास लिखे, जैसे एक लिखा है ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। जल्दी से लिखिए, जो मैं यहाँ लिखवाऊँ ना उसको याद से लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और फॉर्मूला है ए माइनस बी क्यू, इसका क्या फॉर्मूला है? क्यू नहीं, स्क्वायर। इसका जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला जल्दी लिखे, जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि मैं इरेज भी कर दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखिए भैया, जल्दी 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 हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। और एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो क्लास 9th में ऐड हुआ है वो है क्यूब के फॉर्मूला। स्क्वायर के फॉर्मूला तो ये आपने पढ़ ही लिया होगा, अब क्यूबिक के भी फॉर्मूला आने लग गए हैं। कैसे? देखो, फॉर्मूला बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला आ गया, क्यू वाला फॉर्मूला आ गया भैया। आप क्या करें? तो क्यू वाला फॉर्मूला, इसमें ध्यान से देखो, आपका जो लास्ट से चौथे नंबर पे जो आइडेंटिटी है ना, यही आइडेंटिटी है। इसमें जो वेरिएबल यूज किए है वो एक्स वाई है, मैंने जो वेरिएबल यूज किया है ना वो ए बी है, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ए बी, एक्स वाई जो है थोड़ा समझने में डिफिकल्ट रहेगा। तो देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई इन ब्रैकेट क्लोज, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज। तो देखें इसको कैसे लिखेंगे? ए, हमने वेरिएबल ए और बी यूज किया है तो उसके हिसाब से ए को ही लेंगे, ए माइनस बी, और नहीं ए माइनस बी नहीं, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, और इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, मैं पूरे आइडेंटिटी तो नहीं लिखूंगा, लेकिन मैंने समझा दिया है कि किस प्रकार आइडेंटिटी बनेंगे। इस चैप्टर में आइडेंटिटी के बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो समझ सकते हो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हर एक एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से ये पेज नंबर का जितने भी आइडेंटिटी है उसको जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और अपने स्टडी टेबल में नोट्स के रूप में चिपका लीजिए, ताकि आप रोज जो है उसको देख देख कर याद कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से गणिता मंजरी जो आपकी मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी है उसका
पेज नंबर 71 ओपन करिए, जल्दी जल्दी पेज नंबर 71 ओपन करिए। और अभी अभी आपने क्या पढ़ा, आइडेंटिटी, क्या पढ़ा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पढ़ ली है तो आपको क्वेश्चन भी आएगा, वो आ जाएगा, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा, 90% बच्चों को आ जाएगा, क्योंकि आपने 8th में आइडेंटिटी पढ़ ली है। इसका जो एक्सरसाइज सबसे नीचे देखिए, एक्सरसाइज 4.1 हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर करते हैं हम, पहला ही ऑप्शन कर लेते हैं पहले। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जी हाँ होल स्क्वायर। क्या दिख नहीं रहा है? रुको मैं अगली बार देखूंगा थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है ठीक है, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर देखो 7x क्या है, 7x है प्लस 4y स्क्वायर। एक मिनट, अपन ने तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या था, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्सपांड द फॉलोइंग। कैसे होगा भैया, अरे तो कैसे होगा, तो इसमें क्वेश्चन में देखो, जो आपका ये पहला टर्म है ना, ये आपका पहला टर्म, ये साइन के जो अगल बगल वाले वैल्यू होते हैं ना, जो भी साइन आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी, उसके अगल बगल वाला वेरी टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्म। तो टर्म, ये एक टर्म हो गया क्योंकि ये साइन है, ये एक टर्म हो गया। अब टर्म का नाम कैसे दें, इसमें तो एक्स वाई दिया था, हम ए बी से चलते हैं क्योंकि ए बी आसान रहेगा। ए ले लेते हैं, वैसा का वैसा इसको ए मान लेंगे, प्लस साइन में कोई चेंजेस नहीं रखना, बी स्क्वायर में स्क्वायर कोई चेंजेस नहीं रखना। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है अपनी, क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। जो क्वेश्चन में आइडेंटिटी दिया है ना वही लगा सोल्व हो जाएगा। कैसे, आखिर कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसमें देखो इधर का तो छोड़ी दो, इधर से कोई मतलब ही नहीं, इधर से मतलब है वो वैल्यू से मतलब है। ए की वैल्यू में कौन सा नंबर है, ए की वैल्यू में देखो 7x है, तो 7x को लिख लेते हैं इधर से, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, पूरी ए का टर्म बोला है तो 7x पूरा लिखेंगे साथ में। और जो आपका आइडेंटिटी का साइन है वही यूज होगा, क्वेश्चन का साइन मत यूज कर लेना। आइडेंटिटी का साइन देखिए प्लस का है, तो प्लस 2 लिखा है, ए की वैल्यू 7x, बी की वैल्यू देखिए 4y, तो मल्टीप्लाई 4y प्लस बी स्क्वायर दिया है तो 4y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान से कि 7x इसमें अलग अलग करके देखते हैं। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है, चलो लिख लेते हैं 49। एक्स का स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, बस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। भैया देखो अगर कोई सा वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना यार, एक्स स्क्वायर ही, अगर तो कॉमन बात है। अगर इसको 3 बार करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, 4 बार करोगे तो एक्स 4 पावर 4, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन में दिया है वही। मैथ्स कहता है, क्या कहता है मैथ्स ये कहता है कि जो क्वेश्चन में बोला है वही करो, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करो। अगर उससे ज्यादा करा तो भैंस पानी में डूब जाएगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4, 7 4 जा, जल्दी बताइए, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 28 2 जा, बताइए जल्दी बताइए, 28 2 जा, देखिए 28 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 28 2 जा 56। तो यहाँ पर प्लस में 56 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है
रुकिए 1 मिनट, हाँ 56 एक्स वाई प्लस साइन वही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 56 एक्स वाई कैसे है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 इंटू 7x इंटू 4y, आ गया आंसर, और क्या। अब यहाँ पर देखिए 4y स्क्वायर भी बचा है, प्लस का साइन लगाया। 4 का स्क्वायर बताइए जल्दी, 4 का स्क्वायर बताइए, 4 का स्क्वायर 16, कॉमन सी बात है। y का स्क्वायर अब भी बताया था, y स्क्वायर, y स्क्वायर। तो दोस्तों बधाई हो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसमें देखिए क्वेश्चन का आंसर है 49 एक्स स्क्वायर प्लस, अपना आंसर चेक करिए, 49 एक्स स्क्वायर प्लस 56 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। तो अगर आपका आंसर सही हो तो कमेंट में यस लिखिए, वरना कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, आखिर अगला क्वेश्चन क्या क्या रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ गया है, तो एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। 7/5 है, 1 मिनट स्पेस कम पड़ रहा है यार, इसको ऊपर कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं जब तक यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ उतने में आपका सोल्व हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी सोल्व करो, जिसको आता है सोल्व करो, बाकी बोर्ड पे देखो ध्यान से। ये जो आपका क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो वही मामला, साइन आया, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म बी, साइन का साइन, बाकी का वैसा, ए प्लस बी स्क्वायर। वापिस से क्वेश्चन की आइडेंटिटी बन रही है, क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा हमने लिख दिया। मैथ्स जैसा बोलता है वही करना चाहिए। मैंने अभी बोला था आपको, मैथ्स जैसा बोले वैसे ही करना। मेरा आइडेंटिटी लिख दी, ध्यान से इधर देखिए, लिख दिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ए स्क्वायर, ए क्या है 7/5, तो इसको लिख लेते हैं थोड़ा साइड से, 7/5 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7/5 एक्स इंटू 3/2 वाई प्लस 3/2 वाई स्क्वायर, ठीक है। वहाँ स्पेस नहीं दिया तो मैंने लिख दिया है, समझ लीजिएगा। वहां पर लिखा है 3/2 वाई स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया है, बुक को साइड में रखो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 7, दोनों साइड का स्क्वायर लेते हुए चलेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर लिख दो पहले 49, 5 का स्क्वायर 25, 49/25, ठीक है। बहुत आसान है, देखने में कठिन लगता है। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कर दो मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट, तो बचा क्या 7 3 जा 21/5, क्या बचा 21/5 एक्स वाई प्लस 3/2 वाई का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, टन तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जल्दी जल्दी कॉपी में टाप लीजिए, जिसने जिसने नहीं किया और जिसको जिसको समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन, जो कमेंट सेक्शन है उसको भर दो, जी हाँ भर दो, जो मन में आए वो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको समझ में आया हो तो वहाँ यस 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 कमेंट सेक्शन में यस दिखना चाहिए, नो दिखा तो फिर समझ जाना कि मैं जो समझा रहा हूँ वो फालतू है, आपका कहीं दिमाग में घुस ही नहीं रहा है यार, क्या बोलूँ मैं आपको। अब इसका 3rd क्वेश्चन होमवर्क कर लीजिएगा, मतलब आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं 2nd क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डायरेक्ट आंसर मत करने लग जाना।
सर मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 नहीं आ रहा ना, चलो तो एक बार कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करा है तो भैया करना ही पड़ेगा, क्या दिक्कत है। 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, ए बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, ए की वैल्यू 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 1/x और बी की वैल्यू 1/y प्लस बी की वैल्यू 1/y होल स्क्वायर। बहुत आसान है, वही करना है, सेम टू सेम मेथड। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें देखिए ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा xy, प्लस 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। आंसर। अरे यार इतना लुच्चू सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, बताओ 9th में आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 2, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, जो आपने आइडेंटिटी यूज किया था ना, कौन सा आइडेंटिटी यूज किया था, भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, अब भी करा था यार। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखो, 64 स्क्वायर, क्या बोला है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब भैया 64 का स्क्वायर जो है ना, उसको हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी से। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, अब भाई कोई कोई लग जाएगी, ले मल्टीप्लाई ले मल्टीप्लाई ले मल्टीप्लाई ले मल्टीप्लाई, आ गया आंसर ये। और हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, क्वेश्चन ने क्या बोला, मैंने अभी तो बोला था मैथ्स जो बोलेगा ना वही करना है, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो 64 स्क्वायर है, कैसे करेंगे देखो, क्या हम 64 को ध्यान से देखिए क्या हम 64 को 60 प्लस 4 लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? चलिए कमेंट तो आ रहे हैं, यस लिख सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सही जवाब है। तो देखिए 64 है, ध्यान से देखिए 64 स्क्वायर, क्वेश्चन देखिए, मेरे को क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, मेरी आवाज सुनिए बस। 64 स्क्वायर है, 60 प्लस 4 लिख सकते हैं। अब इसमें देखो प्लस का साइन एज इट इज वही का वही, ए बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कैसे होगा, ए की वैल्यू ए की जगह 60 इंटू और प्लस 4 का स्क्वायर, कर दीजिए सोल्व, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे, जल्दी सोल्व करिए। 60 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 0, 3600 प्लस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48, 24 2 जा 48, तो 480 प्लस 1 6, बस आ गया आंसर, आ गया आंसर। अभी नहीं आया, इसको प्लस करोगे ना तब आएगा आंसर, इतना मत आसान करो, ये प्लस करोगे तब आएगा आंसर, प्लस करो जल्दी, प्लस कर लिया, आया आंसर, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये एक्सरसाइज हो गई है खत्म, आगे देखिए
आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइज करने का आएगा, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 74। 4.2 पेज नंबर 74। जल्दी ओपन करिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको आधा चैप्टर तो करा ही दूंगा। 4.2 ओपन कर लिया। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर कंप्लीटली। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फैक्टर कंप्लीटली। इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। क्वेश्चन देख लिया, ध्यान से देखो क्वेश्चन। जिसको आता है वो सोल्व करो, जल्दी सोल्व करो भैया, रुकते क्यों? जिसको आता है ना वो सोल्व कर लिया करो। अब देखो, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन जो है हमको कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन कैसे बोलेगा? नो लिविंग थिंग है, क्वेश्चन कैसे बोलता? क्वेश्चन कैसे बोलेगा? हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। x को x² को x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। देखो, फैक्टर कंप्लीटली कभी भी क्वेश्चन है, दिमाग में बैठा रहना। मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ, 201% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि फैक्टर कंप्लीटली का क्वेश्चन कभी भी आता है तो जो मिडिल टर्म रहता है, जो मिडिल टर्म रहता है ना, उसको कभी भी चेंजिंग मत करना। आखिरी टर्म और शुरुआती टर्म को ही चेंजिंग करना। जैसे शुरुआती टर्म को मैंने चेंज कर दिया, इधर में वैसा का वैसा लिख दूंगा। मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि मुझे मैथ्स जो है, मैथ्स प्रभु ने बोला कि भैया चेंज मत करना मुझे, नहीं तो मैं गलत हो जाऊंगा। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। अब y किसका स्क्वायर है? y का स्क्वायर। सिंपल, ये कर दिया हमने आधा सोल्व, पता नहीं। तो अब देखिए, ये कुछ आइडेंटिटी बता रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बता रहा है आइडेंटिटी, बता रहा है ना, जल्दी बताइए। बता रहा है आइडेंटिटी, क्या बता रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? ये हो गया a² प्लस ये हो गया 2ab प्लस b²। अरे भैया, जब ये y² b² है और ये x² a² है, तभी तो यहाँ पर a इंटू बी किया तो xy आया। सोचने वाली बात है, इसीलिए हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी है। अब आइडेंटिटी ध्यान से देखिए, a प्लस बी उधर नहीं है, इधर देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए जो स्क्वायर में, अभी तो इसको हटा ही दो, समझ में नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये बात को भी ध्यान में रख लेना। अगर फैक्टर कंप्लीटली बोले तो उसको आखिरी तक तोड़ो, जब तक स्क्वायर से हट नहीं जाए। यहाँ पर देखो, स्क्वायर में जो टर्म स्क्वायर में है ना, उसको लिख तो साथ में, क्या दिक्कत है? अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी है, मैंने इसको ही यहाँ पर उतार दिया है। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मैंने जो बोला वही करना, x² y², स्क्वायर स्क्वायर टर्म को लिख दो साथ में, x 3x 4y लिख दिया। अब साइन तो मैंने लगाया नहीं, साइन कहाँ से लेंगे पता है किसी को? नहीं पता ना। हमेशा साइन, जो साइन है वो हमेशा आइडेंटिटी से नहीं बल्कि मिडिल टर्म से लेते हैं। भैया देखो, मिडिल टर्म को हमने छोड़ दिया, उसमें कोई बदलाव ही नहीं किया ना। मिडिल टर्म को लग गया बुरा, तो मिडिल टर्म ने बोला नहीं मुझे भी यूज करो क्वेश्चन में, मेरा भी काम आना। तो मिडिल टर्म ने बोला कि मेरे आगे जो साइन है ना, उसको तुम आंसर में लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस का साइन था मिडिल टर्म पे, तो मैंने प्लस लगा दिया, ये हो गया। अभी नहीं हुआ, फैक्टर कंप्लीटली बोला है।
फैक्टर कंप्लीटली यानी जब तक तोड़ो जब तक उसको स्क्वायर से हटा नहीं देते। अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 4y और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इन 3x प्लस 4y इट्स गोन बी सॉल्व आंसर। क्या मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, स्क्वायर है तो दो बार लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अपना जो आंसर है ना वो क्वेश्चन से मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो अपना आंसर गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे आप, थर्ड भी कर लेंगे, फोर्थ भी कर लेंगे, फिफ्थ मुझे लग रहा है कि आपको कराना पड़ेगा। करा दे, जल्दी बताइए। चलिए तो फिफ्थ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ ऑप्शन लिख लीजिए। फिफ्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? फिफ्थ ऑप्शन कुछ कह नहीं रहा है, नॉन लिविंग है। 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 बी स्क्वायर। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाप रे, अरे यार मैं क्या क्वेश्चन लेके बैठ गया यार। ऐसा ही मन होगा ना के हाल में। नहीं नहीं नहीं, जो क्वेश्चन दिख रहा है वो उतना कठिन नहीं है। यहाँ पर फ्रैक्शन के टर्म में है। यहाँ पर देखिए कि क्या 3 किसी का स्क्वायर है? 3 किसका स्क्वायर है? नहीं है। तो क्या हम इसको √3 लिख सकते हैं? टोपी पहना दो √3 को, 3 लिखो। चल रहे भैया, टोपी पहन ले। √3 क्या हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, ए स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्या बात है, लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसी चीज को स्क्वायर में करूं, इसी चीज को, तो क्या ये 2 से इसको काट सकते? हाँ बिल्कुल कटेगा, तो आखिर में 3 ही आएगा ना यार। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, यहीं पर वही आया। ठीक है, बस सिंपल। मैं जो समझाऊंगा वो दिमाग में बैठ ही जाए। चलिए बीच वाले टर्म को छोड़ देना, और यहाँ पर देखिए 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 3 किसका स्क्वायर है? बताया था, टोपी पहना दो, बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पुरानी आइडेंटिटी प्रीवियस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। ठीक है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा था, तो हमने ए की टर्म को लिख दिया √3a और 2/3, एक मिनट, बी तो लिखा ही नहीं, बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने के बाद साइन मिडिल टर्म से प्लस का साइन ठोक दो, बिना देखे आग बंद करके प्लस का साइन ठोको, और फिर स्क्वायर है तो टर्म तो तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, फैक्टर में हमेशा आंसर जो है वो स्क्वायर में नहीं आएगा, तो इसको तोड़ दो। अपना जो आंसर है वो आएगा √3a प्लस 2√3 2√3b इन ब्रैकेट क्लोज √3a प्लस 2/√3b। बस कुछ नहीं करना है, ये लिखा है इसको 2 बार लिख देना, बस आंसर सोल्व। जिस किसी का आंसर आया हो वो कमेंट में यस लिख दो। अरे वाह, मेरे बोलने से पहले यस लिखने लग गए, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना अपना एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही, मतलब 2 टू सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी a - b स्क्वायर। मतलब
अभी तक प्लस की आइडेंटिटी अपन यूज कर रहे थे, प्लस की आइडेंटिटी यूज कर रहे थे। यहाँ पर देखो हमने प्लस की आइडेंटिटी यूज करती पिछले क्वेश्चन में। अब हमको क्या यूज करना है, ए माइनस माइनस की आइडेंटिटी यूज करना है। ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे करेंगे, नहीं समझ में आया? कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मैं क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ ना उसको मन से सोल्व करने की कोशिश करिए, मन से सोल्व करने की कोशिश करिए जल्दी। तो 79 का स्क्वायर क्वेश्चन है, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाना है। तो मतलब इसका मतलब सिंपल है, जो आपका इसको तोड़ोगे तो आपको माइनस में, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 80 में से 1 गया 79, तो ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन यहीं पर। बहुत आसान है, जितना देखने में कठिन लगता है उतना नहीं रहता है। अब आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, आइडेंटिटी लगा दो। ए की वैल्यू 80 का स्क्वायर -2 इंटू 80 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन रहने वाला है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो 64, 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 8 टू जा 16 160 प्लस 1 का स्क्वायर 1। बस कर दो जल्दी, कर लोगे? नहीं कर लोगे ना, इसको भी नहीं कर पाओगे आप, प्लस माइनस नहीं आ रहा है, बताओ। जिसने कर लिया बहुत शाबाश, और जिसने नहीं करा वो ध्यान से बोलते देखो। इसको मिटालते हैं, ध्यान से बोर्ड पे देखो क्या होना था, 6400 माइनस का 160 प्लस 1, ये बना था ना। अब देखो ये जो प्लस का टर्म है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस साथ में ले जाओ तो 6401 प्लस कर दोगे आ जाएगा माइनस 160। बोर्ड मास वाला रूल लगेगा और कुछ नहीं, माइनस कर दो, कर दो, नहीं करा, चलो मैं कर देता हूँ। 1 ऐसा का ऐसा 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ यार, तुम लोग बताते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? आ जाएगा ना। अब देखो 0 का 1 लिख दिया, 0 10 में से 6 गए 4 लिख दिया। अब 4 जो है वो 3 बन गया, 3 में से 1 गए 2, टंटना आंसर आ गया है। 6421 जो है आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। 79 का स्क्वायर अभी सर्च कर लीजिए, 6241 आंसर आएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करिए कॉपी में, जल्दी नोट डाउन करिए, नोट डाउन जल्दी जल्दी नोट डाउन। नोट डाउन क्यों नहीं करते यार, मेरे को यही नहीं बात समझ में आती। जो क्वेश्चन कराओ ना उसको नोट डाउन करना मत बोलो, जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? बढ़े आगे? अरे बोलो भाई, बढ़े कि नहीं बढ़े? कमेंट सेक्शन में भर दो, बड़े बड़े यस, कुछ तो बोलो यार, तुम बोलते क्यों नहीं? अगर आप सभी को मेरा जो भी टीचिंग टेक्निक है पसंद आया हो तो वीडियो पे जोरदार लाइक और जोरदार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े चले। अब दूसरे को रोकेंगे नहीं क्योंकि वीडियो भी बहुत लेंदी हो गई है। चलिए, ओहो एक्सरसाइज 4.2 की मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा करें? अरे यार इसमें तो सब कर लोगे, चलो कर ही लो, मन से करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड और थर्ड मन से कर लोगे ना? चलो कर लो, कर लोगे तो करो जल्दी। एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर
76। इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और ये गणिता मंजरी आपकी बुक बहुत अच्छी बनी है, पब्लिकेशन एनसीईआरटी रहेगी। और जो आपकी पुरानी बुक थी मैथमेटिक्स, इससे बहुत अच्छी, मतलब गणिता मंजरी जो नई बुक है ना, इससे कठिन जो है आपकी ये पुरानी बुक थी। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पुरानी बुक बहुत कठिन है। जो लोग एमपी बोर्ड स्कूल के हैं, ऐसे तो सीबीएसई वालों को गणिता मंजरी अप्लाई हो गई है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है, एमपी बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको यही बुक चल रही होगी। ठीक है, तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें इस चैप्टर के बारे में कुछ भी विशेष जानकारी नहीं है, मतलब ये चैप्टर नहीं है, एक टाइप से जो है हटा ही दिया है, क्या क्या हटा दिया है। पोलिनोमियल, यूक्लिड ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, बहुत बढ़िया, बहुत कठिन कठिन चैप्टर है, बहुत अच्छा। मतलब इस बुक को पढ़ लो, फिर बाद में क्वेश्चंस इसमें से सॉल्व करो। उसमें से नहीं, उसमें तो आसान आसान देख ही लिया आपने कितना आसान था। समझ में आया हो तो वीडियो को जोरदार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।